भाइयों, भिंड का बगटेश्वर मंदिर है जिसको भदौरिया राजाओं ने बसाया 15वीं सदी में। उसके आगे कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने गुर्जर प्रतिहार लिख दिया था। और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि गुर्जर एक देश था और वहाँ पर प्रतिहारों ने राज किया। प्रतिहार जो आजकल राजपूत होते हैं, गुर्जर जाति में ये मिलते नहीं, और उनकी जाति गुर्जर है ना कि गुर्जर है। लेकिन कुछ लोग आजकल गुर्जर लिखकर उसको अपनी जाति का बता रहे हैं, उसका क्षत्रिय समाज में विरोध है। अगर आपने लिखना भी है तो गुर्जर देश का प्रतिहार के आगे राजपूत लिखें। तो भाइयों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया, पहले ग्वालियर, मोरिना और फिर भिंड में, जिनकी आबादी क्षत्रिय समाज से 3 गुना कम है। ठाकुर उनसे चंबल रीजन में, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में 3 गुना ज़्यादा है। अकेले भिंड का एक क्षेत्र एमएलए सीट है जहां पर 350 गांव सिर्फ भदौरिया राजपूतों के हैं, जिनके नाम से भिंड जाना जाता है। मोरिना का आधा हिस्सा सिकरवारों से, आधा तोमरों के, और ग्वालियर तक तोमरों का शासन था। ग्वालियर के महाराजा रहे हैं। 2000 से ज़्यादा गाँव तोमरों के हैं और बहुत सारे इनके 2000 गाँव नहीं हो गए। बाकी भदौरियों को रह गए, जादौनों के रह गए, आगे चौहानों के रह गए, जावतों के रह गए, जो इसके अलावा सिकरवार और भिंड के भदौरियों के रह गए। लेकिन इतने बाहुबली क्षत्रिय संख्या अगर किसी और जगह होती, ऐसी बाहुबली जनसंख्या अगर दूसरी जाति की होती, तो बीजेपी पैरों में आकर पड़ जाती कि तुम लोगों का अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर बीजेपी सरकार का जो एसडीएम या कोई भी है, वो उन्होंने विरोध किया। पहले क्षत्रिय समाज ने विरोध किया और क्षत्रिय समाज की मांगें नहीं मानी सरकार ने। तो वहाँ पर संतोष भदौरिया, जो कि क्षत्रिय समाज की आवाज़ उठाते हैं भिंड में, उन्होंने अपने लोगों के साथ वो शब्द मिटा दिया, क्योंकि उनके पुरखों का मंदिर है, भदौरिया राजाओं ने बसाया है। तो उन्होंने शब्द हटा दिया। क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया, शब्द हटा दिया। पहले भी नहीं था शब्द। उसके बाद वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई किस बात की, हटाने की क्या कार्रवाई करनी है? जब ग्वालियर में केस चल रहा है, ग्वालियर में मूर्ति ढकी हुई है कि प्रतिहारों के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगेगा। हम उसको देश मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको जाति का बनाने में लगे हैं। हमारा विरोध ये है, अगर तुमने गुर्जर प्रतिहार लिखना है, गुर्जर देश के प्रतिहार के आगे राजपूत लिखा जाए, उस पर हम सहमत है। नहीं तो वहाँ पर जाति सूचक जो शब्द नहीं है, लेकिन उसको जाति लोग मानने लगे हैं, वो भी नहीं लगने देंगे हम। देखने की बात यह है कि भदौरिया शासक, नीचे लिखा है कि भदौरिया राजाओं ने 15वीं सदी में इसका वो करवाया। वहाँ पर क्या राजपूत लिखा है? हमने कभी जातिवाद किया? नहीं किया। तो ये सरकार क्यों जातिवाद करवा रही है? सरकार ने फिर से उनकी मांग मान ली है और वहाँ पर लगवा दिया है, जिसका 16 तारीख को क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन करने वाला है। दिखाया जाएगा कि भिंड ठाकुरों का है, भिंड का एमएलए ठाकुर है, जो मोरिना का एमपी ठाकुर है, ग्वालियर के एमएलए तक ठाकुर बने हैं। सिकरवार, तोमर, भदौरिये, कुशवाहा राजपूत जो रजावत लिखते हैं। आखिर कहाँ है वो एमएलए? हमारे कितने एमएलए हैं चंबल रीजन में? सबसे ज़्यादा हो गए मध्य प्रदेश में, उनके 1-2 भी नहीं है। फिर भी हमारा समाज के लोग हमारी आवाज़ नहीं उठाते, वो आगे ही नहीं आते, सिर्फ नथुराम बन जाते हैं। ये क्षत्रिय समाज का अपमान सहा जाता है। तो ये आवाज़ नहीं दबेगी। चंबल के ठाकुरों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दादे परदादे राज करके जो भिंड तुम्हें भदौरिया राजपूतों की है, वो लोग इतिहास चुरा रहे हैं। उनकी कोई रियासत है क्या, बताएं? प्रतिहार जाओ मध्य प्रदेश के नागौद में, तुम्हारे बगल में ही है, वहाँ पर प्रतिहार परिहार राजपूत हैं। तुम्हारे में परिहार वंशी नहीं है। तुम तो तोमरों पर भी दावा ठोकते हैं, जिनके 2000 गांव तोमरों के सिर्फ वहाँ पर है चंबल में। क्या तुम यार, क्या चाहते क्या हो इस देश में? क्या करना चाहते हो? 1% तुम्हारी आबादी नहीं है मध्य प्रदेश में, 10% क्षत्रिय समाज का अपमान कर रही है ये सरकार। और बाद में जब कोई कुछ हो जाता है, मोरिना ग्वालियर में क्या हुआ था सब जानते हैं। क्या सरकार वही करवाना चाहती है? क्यों क्षत्रिय समाज को मजबूर कर रही है? उसके आगे कोई भी जाति सूचक शब्द ना लगे। अगर लिखना भी है, सिर्फ प्रतिहार लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। क्षत्रियों, ये जो सरकार है, ये तुम्हें नोचने पर लगी है। 30-35 एमएलए हमारे हैं और जिन दूसरी कौम के 2-4-5 भी नहीं हैं, फिर भी हमारा अपमान किया जा रहा है। आखिर कब तक क्षत्रिय समाज बर्दाश्त करता रहेगा? सबसे बड़े गुनाहगार तो वो हैं जो बीजेपी सरकार में हमारे नेता बैठे हुए हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते। दूसरे समाज के फिर 2 मिनट में आवाज़ उठा लेते हैं, हमारे लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते। सबसे बेगैरत कौम जो बनती जा रही है हमारी कौम।